Hello everyone, a very good evening to all. Welcome back to the daily video series of CSAT. आज की क्लास में दोस्तों हम देखते हैं एक नई टास्क, एक नया पैसेज. पैसेज किस चीज़ पे बेस्ड है, लेट्स सी. अगर हम पहली लाइन से एक अंदाज़ा लें, इंडिया इज एट वंस अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमीज एंड होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मालनरिश्ड चिल्ड्रन. दोस्तों हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड है ये पैसेज, जिसमें माल नरिशमेंट की बात हुई या माल नरिश्ड चिल्ड्रन की बात हुई. ठीक है, देखते हैं एक दफा इसमें से क्वेश्चन क्या किया गया और कौन सी ऑप्शंस गिवन है. सो लेट्स हैव अ लुक. आपसे पूछा गया, विद रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन या फिर इम्प्लीकेशंस. इम्प्लीकेशन मींस क्या सजेशन आपको मिलती है पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से. तो पहली स्टेटमेंट है, इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी मॉनिटर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. दोस्तों वैसे भी ये तो बहुत ही एक नेगेटिव अप्रोच के साथ स्टेटमेंट गिवन है, और बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप इन चीज़ों को देखें तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ठीक ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये बात ऑथर कह दे पैसेज में. ठीक है, इसके अलावा आप ऐसी नेगेटिव बात कोई भी नहीं कह सकते कि हमारा ये वाला डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है और इसकी जगह ये वाला डिपार्टमेंट को उसको मॉनिटर करना चाहिए, या फिर ये सारी की सारी अथॉरिटीज एंट्रस्ट कर देने चाहिए किसी और डिपार्टमेंट को. बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप ऐसी बातें नहीं कह सकते. मैंने दोहराया, अनलेस एंड अनटिल पैसेज गिवन हो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फिर आप कर सकते हो. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, गर्ल्स शुड बी एनकरेज्ड टू डिले मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी. कि लड़कियों को एनकरेज किया जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको ये बात का अंदाजा होना चाहिए, अवेयर होनी चाहिए कि वो जल्दी शादी ना करें. ठीक है, विच मीन्स 18 से 20 साल, 15-20 साल, 22 साल की उम्र में शादी ना करें, अनलेस एंड अनटिल वो मैच्योर हो जाए. ठीक है, वो खुद वेल डेवलप्ड हो जाए कि वो एक चाइल्ड जो बच्चा है, इन्फेंट है, उसको कैरी कर सके और इन फ्यूचर इतनी मैच्योर हो जाए कि उसको अच्छे से वो पाल पोस के बड़ा कर सकें. दे नो व्हाट एंड व्हाट नॉट टू बी फेड टू द चाइल्ड. ठीक है, इस लाइन के थ्रू ये कहना चाहता था. थर्ड स्टेटमेंट है, मदर्स शुड बी एनकरेज्ड टू ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. क्योंकि ये बेसिकली किस पर्सपेक्टिव से इस लाइन को लिखा गया कि जो बच्चों में न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है. ठीक है, हमेशा हमने सुना है कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट न्यूट्रिएंट अगर फूड की बात करें. ठीक है, तो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर्सपेक्टिव से ये बात कही गई. नेक्स्ट इज द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज टू ऑल शुड बी एंश्योर्ड. कि सब लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले और सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, ये बात पक्की करनी चाहिए हमें. ठीक है, अगर माल नरिशमेंट से हम कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं. फिफ्थ ऑप्शन, अथॉरिटीज शुड एंश्योर द वैक्सीनेशन एज प्रेस्क्राइब्ड. क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि माल नरिशमेंट का रीजन एक ये भी हो सकता है कि जो एक वैक्सीनेशन होती हैं, जैसे पोलियो की भी होती है, तो वैक्सीनेशन जो प्रेस्क्राइब्ड है वो भी इंजेक्ट की जाए, उनको भी इंश्योर करना चाहिए अथॉरिटी को, जो भी अथॉरिटी उस चीज पे काम करती है. अब दोस्तों इस पे मल्टीपल ऑप्शंस ठीक हो सकती हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है. ठीक है, उससे पहले एक पर्सपेक्टिव अपना जनरेट कर लेते हैं हम लोग पैसेज पढ़ने के साथ. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बिगिनिंग में पढ़ा कि इंडिया इज एट वंस अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमीज. फास्टेस्ट ग्रोइंग में नाम आता है इंडिया का, एक होम भी है, एक अबॉर्ड भी है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन का पूरे वर्ल्ड में. तो ये बहुत ही दुख भरी बात है एक हमारे लिए. देयर आर रीजन्स, ऐसे रीजन्स हैं वेयर माल न्यूट्रिशन इज नॉट द एक्सेप्शन. ऐसा नहीं कि किसी किसी को हो सकती है, बट द नॉर्म. एक नॉर्म बना हुआ है कि अक्सर ज्यादातर लोग वहां पे, अक्सर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो माल नरिश्ड ही होंगे. एंड अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन इज द कोज ऑफ डेथ. कि पूरी कंट्री में माल न्यूट्रिशन कोज ऑफ डेथ है फॉर रफली कितने लोगों के लिए, हाफ द 1.3 मिलियन चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर फिफ्थ बर्थडे ईच अदर. उसमें से आधे के आसपास माल नरिशमेंट की वजह से बेचारे मर जाते हैं, अपना बेचारे फिफ्थ बर्थडे भी सेलिब्रेट करने से पहले. इवन दोज चिल्ड्रन हु सर्वाइव सफर परमानेंटली. हालांकि वो बच्चे जो सर्वाइव करते हैं, बच जाते हैं, वो परमानेंटली सफर करते हैं. क्योंकि फ्रॉम द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन टू देयर बॉडीज एंड माइंड्स. जो डैमेज ऑलरेडी उनके माइंड्स पे और उनकी बॉडीज पे हो चुका है माल नरिशमेंट का.
फ्रॉम नॉट गेटिंग इनफ ऑफ द राइट फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जब उनको इनफ राइट जो ठीक फूड है, जो फुल ऑफ नरिशमेंट है, ठीक है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, वो फूड या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते उस वजह से, ठीक है। आगे कहा गया दोस्तों, अराउंड 44 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड, मतलब करीब 44 मिलियन बच्चे ऐसे हैं 5 साल से छोटे जो स्टंट हो जाते हैं। दोस्तों स्टंट का मतलब होता है कहीं पे जब बात होती है किसी ग्रोइंग स्टेज पे किसी चीज को रोक देना, जैसे वो बच्चे जो डेवलप हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, उनका रुक गया, ग्रोथ रुक गई, उनकी डेवलपमेंट रुक गई। दैट मेक्स इट हार्डर फॉर देम, जो कि उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है, टू लर्न इन स्कूल, स्कूल में वो पढ़ाई कर सके अच्छे से, एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद अर्न अ लिविंग एज अडल्ट्स वो अपनी अच्छी लिविंग्स कमा सकें। देयर लाइफ टाइम अर्निंग्स, उनके अगर लाइफ टाइम अर्निंग्स पोटेंशियल की बात की जाए, इज ऑलमोस्ट अ क्वार्टर लेस, मीन्स करीब 25% कम होती है दैन दैट ऑफ देयर हेल्दी पीयर्स, उनके कंपैरेटिवली जो उनके आसपास के बच्चे हैं जो कि हेल्दी हैं। तो ये सब इफेक्ट्स जो हैं उनकी बॉडी माइंड हर एक तरफ से डालते हैं। इतने लोगों की डेथ होती है, बच्चे बेचारे अपना 5th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही दुख की बात है। और मेजर कोर्स किसको बताया गया, माल न्यूट्रिशन को, ठीक है। अब आपने जो ऑप्शंस पढ़ी, ऑब्वियसली मैंने कहा था अनलेस एंड अनटिल ये बात ऑथर कहे आपको, आप तो कभी भी ठीक नहीं करेंगे। ऑथर ने भी ऐसा नहीं कहा तो फर्स्ट ऑप्शन को आप 100% एलिमिनेट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो, इसमें आपको काफी चीजें ठीक लग रही होंगी और मेरे हिसाब से आपको ये चारों चीजें ही ठीक लग रही होंगी, ठीक है। पैसेज में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है चाहे नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो कौन सी ऑप्शन आपको 100% करेक्ट लगती है? जैसे आप कहेंगे गर्ल्स की बात नहीं हुई, लेकिन थर्ड ऑप्शन हमें करेक्ट लगती है, क्योंकि इसमें बात हुई कि बच्चों को जो है मदर्स को एनकरेज करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उनकी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्योंकि उनको जो प्रॉपर फूड या न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाते, तो इसी से ही प्रोवाइड किए जा सकते हैं, राइट। तो अगर थर्ड ऑप्शन को आप करेक्ट मानते हैं, चलो हम लेके चलते हैं कि थर्ड करेक्ट है और फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम फटाफट ऑप्शंस पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो फर्स्ट गलत है, थर्ड ठीक है, देखते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, फर्स्ट गलत है और थर्ड ठीक है। तो अगर फर्स्ट गलत है दोस्तों तो ऑप्शन सी निकल गई, राइट। थर्ड ठीक है, उस हिसाब से डी कंसिडरेबल है, बी कंसिडरेबल है, लेकिन ए कंसिडरेबल नहीं क्योंकि ए के अंदर फर्स्ट ऑप्शन मेंशन्ड है, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं आपके पास अब ऑप्शंस बची हैं बी या डी, विच मीन्स कि थर्ड के साथ फिफ्थ तो करेक्ट होगा ही होगा, बस चेक ये करना है कि फिफ्थ के अलावा सेकंड और फोर्थ भी करेक्ट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। अब थर्ड के साथ दोस्तों फिफ्थ तो 100% करेक्ट है, क्योंकि ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है जहां थर्ड के साथ फिफ्थ ना हो। तो फिफ्थ में लिखा क्या गया, अथॉरिटीज शुड एंश्योर द वैक्सीनेशन एज प्रेस्क्राइब्ड। अगर दोस्तों फिफ्थ ऑप्शन ठीक है, उस हिसाब से अथॉरिटीज के हिसाब से अथॉरिटीज को इस चीज में अगर भागीदार बनना चाहिए, फिर तो ऑप्शन 4 भी गलत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है ये बात गलत तो नहीं है कि सप्लाई, अब आप कहेंगे कि जी ये मेंशन नहीं है। दोस्तों फिफ्थ जो ऑप्शन हमने चूज करी एक्सप्लिसिटली तो ये भी नहीं कहा गया था पैसेज के अंदर, राइट, ये भी तो मेंशन नहीं था कहीं, बट हाँ एक लॉजिकल फैक्ट तो है, लॉजिकल अजम्पशन तो है ये, ठीक है। अगर ये लॉजिकल अजम्पशन ठीक है तो फोर्थ में क्या कमी है, द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग। अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर वो भी बच्चे को पानी भी ठीक नहीं मिल रहा, डर्टी या उसको कंटेमिनेटेड वाटर मिल रहा है, तो उससे भी बड़ी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं, राइट। और प्रॉपर सैनिटेशन अगर वहां पे नहीं होगी, सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो अगर फिफ्थ ठीक है तो फिर फोर्थ भी ठीक है, राइट। अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को कंसिडर करके चलें दोस्तों, तो यहां जरा आप ऑप्शंस पढ़िए। फोर्थ और फिफ्थ के हिसाब से फोर्थ ठीक है, फिफ्थ ठीक है, क्योंकि अगर फिफ्थ ठीक है तो फोर्थ भी ठीक है, और फिफ्थ को आपको ठीक करना ही पड़ना था क्योंकि थर्ड 100% करेक्ट थी और उसके हिसाब से फिफ्थ करेक्ट था, ठीक है। तो अगर 3, 4 एंड 5 करेक्ट है तो दोस्तों हमें माननी पड़ेगी बात कि सेकंड भी गलत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या था, सेकंड ऑप्शन में यही तो लिखा गया था ना कि गर्ल्स शुड बी एनकरेज टू डिले मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी, कि लड़कियों को थोड़ा डिले करना चाहिए अपनी मैरिज को जब वो मैच्योर हो जाए, मैच्योर इनफ हो जाए और वो खुद वेल डेवलप्ड हो जाए। गर्ल्स वर्ड मेंशन्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 15, 17, 18 या 20 साल के उम्र में उनकी शादी कर दी जाए जब वो खुद अभी बच्चियां हैं, ठीक है, जहां वो खुद शायद अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रख पा रही।
तो एक एनकरेज ये होना चाहिए, प्लस उनकी बॉडी प्रॉपरली डेवलप हो जाए, ठीक है, रेसिलिएंट हो जाए, स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाए कि बेबी को कैरी कर सके वो, और इतने मैच्योर हो जाए वो ताकि एक बच्चे का प्रॉपरली ध्यान भी रख सके, उसके न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रख सके, राइट। तो फिर दोस्तों ऑप्शन सेकंड भी गलत नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो इस पैसेज का आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, जिस हिसाब से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल दीज 4 ऑप्शंस आर 100% करेक्ट। आई होप इस तरह की चीजों को आप सॉर्ट आउट कर सकोगे जब आप पैसेज करोगे, क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को लेके चलना पड़ेगा। जो चीज एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है बट आपको ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करनी पड़ी ना, तो फिर अगर ये करनी पड़ी तो बाकी चीजें भी बिल्कुल रिलेट करती थी, वो भी गलत नहीं थी, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन पे भी डिपेंडेंट होंगे, फिर ये आपका ठीक आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आप सबका आंसर ठीक हुआ होगा। येट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो आप डाउट भी अपना क्लियर कर सकते हो। ऑल्दो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करके बता सकूं, ठीक है। वेल अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डू ज्वाइन इट, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इससे, ठीक है। बेनिफिट्स मेंशन्ड भी हैं, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। जितनी भी नोटिफिकेशन सीसेट रिलेटेड आती हैं, ठीक है, कुछ वीडियोस हैं, कभी मॉक टेस्ट होता है आपका, कोई टॉपिक टेस्ट हो या कुछ हम और प्लान करते हैं आपके लिए फ्री क्लासेस, तो आपको उसकी सारी नोटिफिकेशन हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती रहेगी, ठीक है। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी नहीं रुकनी चाहिए और इस बार कामयाबी भी नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं।